हेलो, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पेपर नंबर फर्स्ट आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में टोटल 3 पेपर लगते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो पेपर है वो लगता है विविक्त गणित। यानी कि हम विविक्त गणित शुरुआत कर रहे हैं और विविक्त गणित में भी हम यूनिट नंबर फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं। अब यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में टोटल 2 चैप्टर हैं और इन 2 चैप्टरों से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम समुच्चय एवं साध्य है और दूसरा चैप्टर संबंध तथा फलन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनमें से यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि इनमें से हमें एक ही क्वेश्चन करना होता है, तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो वो जो एक क्वेश्चन करना है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम है समुच्चय एवं साध्य। यानी कि सेट्स एंड प्रोपोजिशन। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, 2 वर्ड्स आ रखे हैं हमारे पास में, समुच्चय एवं साध्य। और हम जानते हैं पूरा जो चैप्टर है समुच्चय से ही रिलेटेड है, साध्य है। अब बात करते हैं साध्य क्या होता है, यानी कि प्रोपोजिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि प्रोपोजिशन क्या होती है। सबसे पहले प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट का मतलब अपन में ये जानते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जैसे कई बार हम कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि सेंटेंस में हाँ या ना आ रहा है, तो उसे हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। क्योंकि सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन बात अगर यहाँ पर आती है कि पॉजिटिव भी नहीं है और वो नेगेटिव भी नहीं है, यानी कि हम इसका ये भी कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव भी है साथ में नेगेटिव भी है, दोनों सेंटेंस एक जगह काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रोपोजिशन का मतलब हम समझ गए हैं और प्रोपोजिशन का हमारा ज़्यादा इतना यूज भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेट की, कि सेट्स होता क्या है, यानी कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के ऊपर अपन बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं समुच्चय हमने क्लास 12वीं के अंदर भी पढ़ा हुआ है। समुच्चय क्या होता है, एक सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है, कोई भी अपन स्टेटमेंट होता है वो सुस्पष्ट और सुसंग्रहित होना चाहिए, उसे हम कहेंगे समुच्चय। अब नॉर्मल बातें आती हैं कि समुच्चय को हम डिनोट करने की बात आती है। समुच्चय को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वर्ड से, यानी कि जैसे ABCPQR। और ये तो इसको करते हैं हम डिनोट। और समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, समुच्चय के अंदर जो अवयव यानी कि एलिमेंट होते हैं, उनको सामान्यतः हम स्मॉल नंबर से डिनोट करते हैं, यानी कि A, B और C से डिनोट करते हैं। अब इसमें छोटे छोटे जो बातें हैं उनका अपन को थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या है। जैसे जो एलिमेंट होते हैं सामान्यतः आपको ये दे रखा होगा A एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब ये है कि इस सेट्स के अंदर एक एलिमेंट A है जो A का अवयव है। इसका मतलब ये है। ये तो बात हो गई नॉर्मल से समुच्चय के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय का निरूपण होता है, समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जाता है और समुच्चय का जो निरूपण होता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। समुच्चय को हम सामान्यतः 2 प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। एक तो होता है हमारे पास में सारणीबद्ध,
सारणीबद्ध यानी कि हम इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर फॉर्म। सारणी यानी कि रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब नॉर्मली जो रोस्टर फॉर्म होता है यानी कि समुच्चय को हम सामान्यतः इस कोष्ठक से हम डिनोट करते हैं और इस कोष्ठक को हम हिंदी के अंदर कहते हैं धनु कोष्ठक। ये क्या है कि देखिए समुच्चय या सेट पढ़ने के लिए हमें ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं, हालांकि थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं, लेकिन इनको बताना बेहद हो जाता है क्योंकि इसके आगे फिर क्वेश्चन आएंगे तो हम उनमें दिक्कत न हो, इसलिए हमें ये बातें पढ़नी पड़ेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 बातें होती हैं, जैसे स्मॉल सी बातें ये हैं कि पहली बात ये होती है कि समुच्चय के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो पहली बात तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे ये कहा कि मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण की वैल्यूज हैं, वैल्यूज मान लेते हैं, एक वैल्यू इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं एक तो आती है -3 और एक आती है -2, और जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं और इनको हम सेट्स फॉर्म में लिखते हैं, सेट फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया। अब दूसरी यही बात ये है कि मान लीजिए मैं अगर इनको रिपीट करूं तो इनको रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि हमारे पास में इसकी 2 वैल्यूज आ रखी हैं 3 और -2। हम -2 को यदि 2 बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे तो इसका कोई मीन्स तो है नहीं। तो पहली बात मेन इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि समुच्चय के अंदर जो वैल्यूज आती हैं, जो आंसर्स होते हैं, उनको एक बार ही हम डिनोट करेंगे। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा सारणीबद्ध रूप। अब बात करते हैं दूसरा नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा जो है वो है नियम रूप या समुच्चय निर्माण, यानी कि हम इनको कहते हैं रूल्स फॉर्म। और सेट वाइल फॉर्म। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट थोड़े से बड़े होते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि हम उनको नियम रूप या समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि जो समुच्चय है, मान लेते हैं समुच्चय ए है, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और ये समुच्चय ऐसे चलते रहेगा और हमें पता है कि ऐसे करके हम इन्फिनिटी तक लिखेंगे तो इसमें मेनी एलिमेंट आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें एलिमेंट आ जाते हैं। तो हम इसको सामान्यतः क्या करते हैं, हम इसको समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि ए है, ए के अंदर एलिमेंट है और वो एलिमेंट इस प्रकार से हैं, यानी कि जो x है वो संबंधित है किसके, n से, यानी कि जो x है वो नेचुरल नंबर में से है, यानी कि प्राकृत संख्याओं में से है। तो इस प्रकार से हम x को सामान्यतः डिनोट कर देते हैं और ये जो फॉर्म कहलाता है ये कहलाता है हमारा समुच्चय निर्माण फॉर्म। इसका मतलब ये है, अब हमने एक तो ये लिख दिया है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कि जो x है वो प्राकृत संख्या में से है। यानी कि हमने ये कहा कि जो x है, इस समुच्चय के अंदर जो x है वो किस में होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो सामान्यतः हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। हालांकि ये हम 12वीं क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ के आए हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और यहाँ से कोई कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है कि भाई यहाँ से इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा। हम आगे चलते हैं। अब कुछ 2-4 बातें हैं जिन पर हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, और वो क्या है, एक तो है हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप,